साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से बी फार्मेसी के 4th सेमेस्टर का पार्ट जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हमने इसकी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। इसमें से सिर्फ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बाकी है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो चलिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम देखेंगे क्या होती है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और इसका क्या यूज़ है। समझ गया ना। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सिंपल वर्डों में अगर हम समझें तो कोई कंपाउंड लेते हैं हम, एक कंपाउंड, उसको दो भागों में अगर कट कर लिया जाए तो वो अगर दो भाग आपस में मिरर इमेज हैं, आपस में एक जैसे हैं, तो वो लाइन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहलाती है। मतलब समझिए कोई भी यही है, इसको हमने दो भागों में बांटा। ठीक है, यहाँ से अगर कट करते हैं, मान लीजिए इससे इधर से कट करते हैं, इसको आधा इधर आधा इधर, तो पूरा वैसा का वैसा ये पार्ट हमको मिल जाएगा आधा और इसका आधा पार्ट मिल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये लाइन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। तो ये 3 प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, तो अलग अलग टाइप की। ठीक है, अब इसका कंपाउंड से क्या रिलेशन है, देखिएगा कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड, मैंने एक्स कंपाउंड ले लिया, एक कंपाउंड ले लिया, अगर उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, चाहे वो कायरल कार्बन हो या फिर किरेल कंपाउंड हो या फिर एक किरेल कंपाउंड हो। ठीक है, इसमें अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन होता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट को केमिकल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। ठीक है, ये लाइट आ रही है, इसको कंपाउंड पे पड़ेगी, वो रोटेट हो जाएगी, लाइट रोटेट हो जाए तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जबकि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर किसी में पाई जा रही है कोई कंपाउंड में, तो वो रोटेट नहीं करेगा। ओके, वो कंपाउंड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये इसका यूज है। चलिए हम देखते हैं वन बाय वन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती हैं, इन द मॉलिक्यूल हैव वन और मोर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। मतलब एक कंपाउंड में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जा सकती है। ठीक है, इसको हम एक या एक से ज़्यादा भागों में या एक तरह से या दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है। ओके, तो अगला है कि जिस कंपाउंड में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी वो कंपाउंड एक आयरल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, एक आयरल कंपाउंड कहलाएगा, एक आयरल मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगला, वो कंपाउंड एक आयरल कहलाएगा और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ओके, समझ गया ना। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट को। ठीक है, ओके। अब अगला है कि टाइप क्या है इसके। तो देखिएगा 3 टाइप की है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा है आपका अल्टरनेटिव एक्सेस ऑफ सिमेट्री। तो किस प्रकार की ये सिमेट्रियाँ होती हैं और कंपाउंड में किस प्रकार को हम डिटेक्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें हम पता लगा सकते हैं कि किस कंपाउंड में कैसी सिमेट्री पाई जा रही है। तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है या एक्टिव है, तो हमको इससे पता चल जाएगा। चलिए हम वन बाय वन इसको पहले हम पढ़ते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है, कोई हमने पहले ही बताया कि ये कंपाउंड है, इसको अगर हमने दो भागों में बांट दिया, बराबर भागों में, जो कि दो बराबर भागों में बांटा है, वो दो बराबर भाग आपस में मिरर इमेज हो। वो क्या हो, आपस में मिरर इमेज हो, तो वो क्या कहलाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। चलिए देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा पीओएस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं पीओएस, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री।
इज इमेजिनरी प्लेन। क्या होता है? एक इमेजिनरी प्लेन होता है। मतलब इसको जब हम काट रहे हैं तो हम काट नहीं रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है हम सिर्फ इमेजिनरी प्लेन डाल रहे हैं, एक लाइन डाल रहे हैं जिससे हम समझेंगे कि इसको यदि यहाँ से काटा जाए तो ये दो भागों में, बराबर भागों में बढ़ जाएगी सिर्फ। तो इसे बोलेंगे इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब काटेगा किसको? बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू इक्वल पार्ट्स, एक दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। दैट मिरर इमेज टू ईच अदर। दैट मिरर इमेज टू ईच अदर। देखिए हमने सिंपल बताया कि इसको काटेंगे, दो भाग बनेंगे, दो भाग आपस में अगर मिरर इमेज हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम, चलिए इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल सरल तरीके से आप देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए सिंपल आप एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ABCD वाला। दिस A और ये V और C। देखिएगा अब हमने कोई कंपाउंड ले लिया, हमने ABCD कोई ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये ABCD कोई भी ग्रुप्स है, ठीक है, इनका यहाँ पर देखिएगा इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? एक किरेल सेंटर है। ये क्या है? किरेल सेंटर है। ये भी एक और क्या है? किरेल सेंटर है। तो दो किरेल सेंटर है मान लीजिए। अब दो किरेल सेंटर हैं तो जनरली 2 या 4, 6 इस प्रकार के किरेल सेंटर होंगे, तभी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दिखेगी, जनरली दिखेगी। और डबल बॉन्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आपको। तो यहाँ देखिएगा कोई एक किरेल कार्बन होता, मान लीजिए ये क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती? नहीं आती। तो देखिएगा इसमें आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? यदि हम यहाँ से इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से इसको प्लेन अगर खींचें, लाइन अगर खींचें, तो ये देखिएगा दो इक्वल पार्ट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है टॉप वाला बॉटम के मिरर इमेज है, मतलब ये आपस में मिरर इमेज है और ये आप इक्वल पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है। ये इमेजिनरी प्लेन है, ओके, इसको हम POS बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलिए और एग्जांपल देखते हैं सरल सरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया ये वाला, यहाँ ले लिया क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ ले लिया ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक। अब देखिए इसका नामकरण तो हम नहीं करेंगे क्योंकि ये IUPAC का पार्ट है, जो कि हम बहुत जल्दी हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा यदि यहाँ से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजार दी, ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो ये देखिएगा आपस में आधा आधा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो इसको क्या बोलेंगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो मैंने आपको बताएगा कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो वो कंपाउंड एकाइरल कहलाता है और ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। तो इसमें तीनों खूबियां पाई जाएंगी, ओके, तीनों खूबियां पाई जाएंगी, ओके। इससे पहले जो एग्जांपल देखा था उसमें भी किसी में भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री या इसका टाइटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होगा। चलिए और एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिएगा आपको इस प्रकार के एग्जांपल्स में आप देखिएगा क्या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। यदि हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें, देखिएगा आधा इधर बढ़ गया, आधा इधर बढ़ गया, ओके, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको पाई जाएगी। तो ये भी क्या हो गया? ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड हो गया। और भी देख सकते हैं क्योंकि हमको एग्जाम्पल ज़्यादा करना है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी प्रकार के एग्जाम में एग्जाम्पल्स का बड़ा रोल होता है। अब देखिएगा यहाँ से कंपाउंड है, इसको हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ Br ले लिया, यहाँ भी Br ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया। अब देखिए यही कहाँ से काटा जाए कि एलिमेंट ऑफ मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए। तो यदि अगर यहाँ से काटा जाए, ये देखिएगा काट दिया जाए, ये आधा पार्ट, ये आधा पार्ट बिल्कुल बराबर है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी प्रेजेंट, ठीक है, ऑप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड। और अब देखिएगा अगला है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिएगा
क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखिएगा यहाँ पर बोला था प्लेन, मतलब एक लाइन खींचा जा रहा था। अब यहाँ पर हमको सेंटर ढूंढना है, जिस सेंटर के इस साइड मतलब आधा आधा उस साइड आधा इस साइड कंपाउंड के क्या वो बराबर आपको मिले। मतलब किस प्रकार से, देखिएगा एक हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री क्यों कहते हैं, देखिए सिंपल भाषा में COS मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इज द पॉइंट, क्या होता है, एक पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर में क्या करना है, एक पॉइंट को फॉर्म करना है, ठीक है। फ्रॉम विच, उससे एनी लाइन हमको ड्रा करनी है, एनी लाइन ड्रा करनी है थ्रू। अब क्या होगा फिर, सिमिलर इन्वायरमेंट यहाँ पर तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, फाइंड सिमिलर इन्वायरमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, फाइंड सिमिलर इन्वायरमेंट है, सिमिलर इन्वायरमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू मॉलिक्यूल, क्या लिखेंगे, थ्रू मॉलिक्यूल। यहाँ पर पूरा ये छूट गया है, देखिएगा COS इज द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम विच एनी लाइन ड्रा थ्रू द मॉलिक्यूल, फाइंड हमको क्या मिलेगा, सिमिलर एनवायरनमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको सिंपल भाषा में हमको कैसे समझना है, एग्जाम्पल से। अगर आप एग्जाम्पल आप करते हैं तो बिल्कुल सरल भाषा में आप समझ सकते हैं, बाकी ये रटने का रहेगा नहीं तो, अगर आप एग्जाम्पल से नहीं समझते हैं तो। देखिएगा ये हमने साइक्लोब्यूटेन बनाया, इसमें हमने कंपाउंड जोड़ दिए, ठीक है। कौन से कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जोड़ दो, आपका CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर COOH, यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन, यहाँ पर COOH, यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिएगा ये आपको कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखिएगा सेंटर क्या हो गया, ये हो गया। अब इस सेंटर से हमको लाइन खींचनी है, लाइन ड्रा, ठीक है, लाइन ड्रा करनी है, सिमिलर एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखिएगा ये COOH है, ये COOH है। अगर इस COOH इस COOH को अपन मिलाए तो क्या हो जाएगा, जब मिलेगा तो आप देखिएगा ये मिला, तो मिला तो आपने क्या पाया कि इस लाइन से ऊपर की साइड और इस लाइन से नीचे की साइड आपको दो इन्वायरमेंट मिले, मतलब दो कंपाउंड, दो आधे आधे भाग मिले कि नहीं। तो इसको देखिएगा, जब चारपाई होती है ना, और उसको अगर अपन काटते हैं, इसको इस पाए से इस पाए तक अगर ऐसा तिरछा अपन काटते हैं तो हमको आधा आधा मिलता है, ठीक है, आधा आधा पार्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा अगर इसको ऐसे भी समझा जाए कि ये आपका क्या है, एक माचिस है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, ठीक है, तो ये आधा भाग ये आधे भाग के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट, ठीक है, कैसे अपोजिट होगा मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इस COOH को हमने मिलाया तो हमको ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर मिला, मतलब यहाँ पर भी वही कंपाउंड है, यहाँ पर भी वही कंपाउंड है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, सिमिलर इन्वायरमेंट मिला, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है CH3 ऊपर की साइड है, यहाँ पर CH3 नीचे की साइड है, इसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर H कहाँ पर है, नीचे की साइड है, यहाँ पर H कहाँ है, ऊपर की साइड है, इसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो कंपाउंड तो वही मिल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। और लाइन हम ड्रा कर सकते हैं, कौन कौन सी लाइन ड्रा कर सकते हैं, चलिए देखिए। अगर हम CH3 से CH3 को मिलाएं तो कौन सी लाइन ड्रा होगी, इस टाइप से ये क्रॉस होकर यहाँ से जाएगी, ठीक है। यदि हम दोनों हाइड्रोजनों को मिलाएं तो ये जाएगी, इन हाइड्रोजनों को मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ये जाएगी। तो आप देखिएगा इस इतना ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री पाए जाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, और भी सरल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और समझ में आए। देखिएगा इस प्रकार से हमने एग्जांपल लिया, इसको हमने क्या किया, Br जोड़ दिया, यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, यहाँ Br जोड़ दिया, यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखिएगा ये भी खटिया की चारपाई जैसा है, दो कंपाउंड इसके ऊपर है इस प्लेन के,
और 2 कंपाउंड नीचे हैं। अब देखिएगा इनको हम मिलाएंगे, देखिएगा इसको, ये सेंटर यहाँ पर आएगा, इसको अगर मिलाया जाए तो इस सेंटर से होकर ये मिलेगा, ठीक है। इसको अगर मिलाया जाए तो इस सेंटर से होकर मिलेगा, तो आप देखिएगा ये पाया जाता है, इसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब देखिएगा बी आर से बी आर तक अगर हम क्रॉस करते हैं तो देखिएगा इधर का आधा भाग उधर के आधे भाग के बराबर है, मिरर इमेज नहीं है लेकिन क्या है, सिमिलर एनवायरनमेंट है और अपोजिट डायरेक्शन में। मिरर इमेज कम होता जब CL ऊपर की साइड है, यहाँ भी CL ऊपर की साइड होता है कि नहीं, तब मिरर इमेज आपको दिखाई देता, यहाँ भी आर भी ऊपर की साइड होता तब, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, सिमिलर एनवायरनमेंट और अपोजिट डायरेक्शन, हम 2 चीजें मिल जाती हैं। चलिए अब अगला हो जाता है कौन सा, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, इसमें हमने एक पॉइंट देखा था, किसमें पॉइंट देखा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री में। इसमें हमने लाइन खींची थी, किसमें खींची थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री में। लेकिन अब हम करेंगे रोटेशन, किसका रोटेशन, कंपाउंड का रोटेशन। हमको क्या करना है, देखिए लिखा क्या है कि मॉलिक्यूल रोटेट अराउंड द एक्सिस। अब एक्सिस क्या होती है, अराउंड द एक्सिस, पहले हम पढ़ लेते हैं, बाय 360 अपॉन एन इमेज टेकन थ्रू मिरर इमेज, उसको हम प्लेस करेंगे, प्लेस परपेंडिकुलर टू एक्सिस, जो कि मिरर इमेज लुक आइडेंटिकली द ओरिजिनल। क्या बोला इसने, देखिएगा एक कंपाउंड हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए क्या किया, कोई भी कंपाउंड है उसको हम रोटेट करेंगे, कोई एक कंपाउंड है उसको हमने रोटेट करेंगे, रोटेट कितना करेंगे, 360 डिग्री अपॉन एन, मतलब इसका कोई भी पार्ट, मतलब समझ गए, कितना भी, एन का मतलब होता है कितना, कितना मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, कितना भी आप 120 डिग्री कितना घुमाना चाहते हैं उसकी एक्सिस पे। और एक्सिस का मतलब क्या होता है, देखिएगा मान लीजिए हमने बना ली पृथ्वी, ठीक है, ये हमने बना लिया पृथ्वी, अर्थ बना लिया, इसकी एक्सिस क्या होती है, ये एक्सिस कहलाती है, दिस इज द एक्सिस। अब वो एक्सिस पर चक्कर काटती है, वो सूर्य के भी चक्कर काटती है और उसके अपने एक्सिस पर भी चक्कर काटती है। मतलब जैसे लोग बाग फुटबॉलर जो होते हैं वो अपने बॉल को उंगली पर घुमा लेते हैं, कोई बुक्स घुमा लेता है उंगली पर, इसका मतलब क्या होता है, वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, वो क्या कर रही होती है, एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो इसी प्रकार से कंपाउंड की भी एक्सिस हो जाएगी, कोई भी केमिकल्स की भी क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, वो अपनी धुरी पर घूमेगा। ओके, अब देखिएगा इसको हमने बना लिया, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही सिंपल और सरल एग्जाम्पल से। ओके, इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी। ओके, चलिए अब ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। अब अपन ने ले लिया एग्जाम्पल्स किसके लिए, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए। अब देखिएगा इसको हमने बना लिया एग्जाम्पल, ये ले लिया वैसा ही वैसा है, 4 पाई जैसा। ओके, इसमें हमने कंपाउंड जोड़ दिए ये वाले। ओके, और कौन से जोड़ दिए, पीएच जोड़ दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर पीएच। देखिएगा अल्टरनेटिव रहते हैं तब तो हमको मिलेगा। ओके, ये कंपाउंड है। ओके, अब इसकी एक्सिस ऑफ मतलब क्या है, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी एक्सिस, जिसपे ये रोटेट कर सकता है, समझ गया ना, जिसपे आप रोटेट आप करा सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड इधर की साइड और ये कंपाउंड उधर की साइड, इसको रोटेट करा सकते हैं ओके, अब हमने क्या किया, 360 अपॉन एन होता है, 360 अपॉन एन होता है, तो हमने कितना रोटेशन कराया, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री रोटेट,
जब 180 डिग्री इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला पोर्शन वहाँ चला जाएगा। पहले इसकी नामिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। अब देखिएगा क्या पॉइंट बनता है, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिएगा, पहले 4 पाई बनाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका COOH हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा PH हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये कंपाउंड जब रोटेट किया तो ये बन गया। देखिएगा ये वाला पोर्शन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया, और ये वाला पहुँच गया वहाँ पर चौथा 1 नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 180 डिग्री रोटेट होगा। ठीक है, हाँ, अराउंड द एक्सिस, है ना, इसे लिख सकते हैं अराउंड एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पर, ऑन एक्सिस पर। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा उसने बोला तो उस जो कंपाउंड मिला अपन को, ये ए कंपाउंड हो गया, ये बी कंपाउंड हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, कंपाउंड या मॉलिक्यूल आफ्टर रोटेशन फॉर्म। तो हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूल आफ्टर फॉर्म रोटेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्म आफ्टर रोटेशन। ओके, हमने लिख लिया। अब ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल, इसे क्या बोलेंगे, ओरिजिनल। ठीक है, अब ओरिजिनल मॉलिक्यूल को इसके नीचे प्लेस कर दो। क्या कर दो, ओरिजिनल मॉलिक्यूल को ऐसा कैसा उठाओ और इसके प्लेस कर दो, इसके नीचे प्लेस कर दो। चलिए लिखते हैं, इसको अगर प्लेस करते हैं ओरिजिनल मॉलिक्यूल को तो क्या मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल का 1 नंबर पे यहाँ पर COOH ऊपर था, वहाँ की इधर PH कहाँ आ जाएगा, ठीक है, PH, और यहाँ पर ये दिया हमने, ओरिजिनल मॉलिक्यूल रख दिया। दिस इज ओरिजिनल मॉलिक्यूल। इसको हम कहाँ लिख लेंगे, ओरिजिनल मॉलिक्यूल। है, मॉलिक्यूल है। अब देखिएगा जब ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमने इसके नीचे रखा तो हमने क्या बोला था, प्लेस द अंडर एक्सिस परपेंडिकुलर टू एक्सिस। क्या किया, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। देखिएगा ये जो होता है, आप एक्सिस बना लेंगे, कैसे बना लेंगे एक्सिस, ये देखिएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या बना ली, एक्सिस बना ली। ओके, एक्सिस बना ली। अब देखिएगा ये एक्सिस है, दोनों की एक्सिस है। ठीक है, इसे घुमाना तो है ही नहीं, अभी एक्सिस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं मिरर लगाता हूँ, क्या बोला था उसने कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस प्लेस मिरर के, ये देखा ये क्या है, मिरर है, इसे क्या बोलेंगे, मिरर। मिरर के जो एक्सिस है ना, एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर किसको रखना है, कंपाउंड को रखना है। ठीक है, मतलब कंपाउंड जो बी बना है आफ्टर रोटेशन, उसको ऐसा रखना है मिरर के मतलब अपन कंपाउंड की एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर होना चाहिए। समझ गया ना, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होना चाहिए, है। ओके, रखा तो हमने क्या पाया कि इसका मिरर इमेज मतलब ये आफ्टर रोटेशन के बाद ओरिजिनल कंपाउंड मिलता है। समझ गया ना, तो हमको जो हमने इसको प्लेस नहीं किया, देखिएगा जब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने मिरर रखते हैं तो इसका मिरर मतलब इस कंपाउंड का ये मिरर हमको मिलता है।
ये मिरर जो है वो ओरिजिनल कंपाउंड है, समझे बात को। देखिएगा ये कंपाउंड हमको मिला, तो ये देखिए COOH आपको कहाँ पर है, COOH नीचे की साइड है, तो उसका मिरर क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। H ऊपर की साइड है, उसका मिरर नीचे की साइड होगा। PH ऊपर की साइड है, PH नीचे की साइड होगा। फिर COOH ऊपर की साइड, यहाँ पर नीचे की साइड, PH नीचे की साइड है तो ये ऊपर की साइड होगा। इस प्रकार से आप देखिए कि ये इसकी मिरर इमेज फोटोकॉपी आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, दे रही है। तो आपको जो मिरर इमेज दिखाई दे रही है इसी को बोलेंगे अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब हम ए एलिमेंट को इतना रोटेट कर दें, कोई भी ए एलिमेंट को इतना रोटेट कर दें कि बी एलिमेंट मिल जाए, और वो बी एलिमेंट जो होगा वो ए के क्या होगा, मिरर इमेज होगा। वो क्या होगा, वो ए के मिरर इमेज होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब हमने क्या बोला, ए कंपाउंड को रोटेट किया तो हमको बी मिला, ये मिला, तो उसको बी को ए के नीचे, मतलब ए को बी के नीचे रखा, आपस में